तमाम दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, जिसके सामने भी मेरी वीडियो आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वॉच टाइम पूरा हो गया है लेकिन सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शुक्रिया। बाबा जी फरमाते हैं, सर्दियों में नहाने में क्या रखा है, बस बंदे का दिल साफ़ होना चाहिए। लड़की, मुझे देख रहे हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है क्या? लड़का, है ना, इसीलिए तो देख रहा हूँ। लड़की, क्या मतलब? लड़का, मेरी बहन को भाभी चाहिए। सरदार और उसका बेटा टीवी देख रहे थे। बेटे ने सरदार से पूछा, अब्बू एक बात तो बताएं, अगर बिजली ना होती तो हम टीवी कैसे देखते? सरदार ने कहा, तुम बिल्कुल ही जाहिल हो, अगर बिजली ना होती तो मोमबत्ती जलाकर देख लेते। या अल्लाह, अपने हबीब के सदक़े जिसके सामने ये मेरी वीडियो आई है उसकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। बाप बेटे से, बेटा पौधों को पानी दे आए हो? बेटा, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊंगा। बाप, रेनकोट पहनकर चले जाओ ना। एक शख्स नहायत तेज़ी से एक दुकान में दाखिल हुआ और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे कौन सी बीमारी है? दुकानदार ने कहा, आँखों की, क्योंकि ये सब्ज़ी की दुकान है। फ़कीर, कंजूस से, आपके हमसाये ने मुझे पेट भर कर खाना खिलाया है, आप भी मुझे कुछ दें। कंजूस आदमी ने उसे कुछ देते हुए कहा, ये लो हाजमे की फक्की। एक दोस्त दूसरे से, आज मैं एक जुलूस में गया तो लोगों ने मुझे बहुत मारा। दूसरा दोस्त, वो क्यों? पहला दोस्त, वो कह रहे थे गो अमेरिका गो, तो मैंने बस इतना कहा कि भाई वीज़ा दे दो, मैं अभी चला जाता हूँ। बीवी ने किचन से शोहर को आवाज़ दी, अजी सुनते हो? शोहर बोला, 10 साल से सुन ही रहा हूँ, तुम बोलने कहाँ देती हो? उर्दू के नए उस्ताद तालिब इल्म से, बेटा आपका इस्म शरीफ क्या है? तालिब इल्म कुछ देर सोचकर बोला, अभी तो हमने इसमें नकरा ही पढ़ा है। एक सिपाही ने कुएं से बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर उसमें रस्सी डाली और खींचा तो एक आदमी नज़र आया। थोड़ा ऊपर आने पर मालूम हुआ कि वो तो एसपी साहिब हैं। सिपाही ने फौरी तौर पर रस्सी छोड़ दी और सल्यूट करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम सर। एसपी वापस कुएं में जा गिरा। बाप बेटे से, अगर तुम मेहनत करोगे तो मेरी तरह शानदार ज़िंदगी पाओगे। मुझे देखो, जब मैं गांव से ज़मीनें बेचकर शहर में आया तो सिवाय मेरे पास एक संदूक के कुछ नहीं था। अब देखो, मेरे पास गाड़ी, बंगला और कई प्लाजे हैं। बेटे ने पूछा, उस संदूक में क्या था? बाप ने कहा, सिर्फ 4 करोड़। टिकट चेकर मुसाफिर से बोला, टिकट दिखाओ। मुसाफिर ने पूछा, आपको मुलाजमत करते हुए कितना अरसा हो गया है? टिकट चेकर ने कहा, तकरीबन 20 साल। मुसाफिर ने कहा, तो क्या आपने अभी तक टिकट नहीं देखा? डॉक्टर मरीज खातून से, खैरत की बात है, कल आपका वज़न 130 किलो के करीब था और आज 100 किलो। तशख़ीस करना मुश्किल है कि आपको ऐसी कौन सी बीमारी है जिसने आपका वज़न रातों रात 30 किलो कम कर दिया। खातून बोली, बीमारी का तो पता नहीं, बस आज जल्दी में आई हूँ तो मेकअप नहीं कर सकी। मेहमान, देखिए आपका बच्चा मेरे बैग में मिट्टी डाल रहा है। मेज़बान, जी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, ये तो मेरे भाई का बच्चा है। मेरा बच्चा तो वो है जो आपकी जूती में पानी भरकर ला रहा है। मेहमान, मैंने कई बार दुनिया की सैर की है,
मेज़बान, फिर तो आप जुग़राफ़िया से भी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। मेहमान, ज़्यादा वाकिफ़ तो नहीं, फिर भी 4-5 रोज़ क़याम किया है, बड़ा खूबसूरत शहर है। एक खूबसूरत नौजवान बस में सवार हुआ। इत्तेफाक से बस में बहुत रश था। उसे भी दूसरे लोगों की तरह खड़ा होना पड़ा। चंद मिनट बाद कंडक्टर ने किराया मांगा तो वो जेब में हाथ डालकर चिल्लाया, उफ, मैं लुट गया। किसी जेब कुतरे ने मेरी जेब से पर्स निकाल लिया और उसकी जगह फटा हुआ रुमाल रख दिया। एन उसी वक़्त करीब खड़ा मुसाफिर बोल पड़ा, भाई आप शोर क्यों मचा रहे हैं? आपका हाथ गलती से मेरी जेब में है। पहला हमसाया दूसरे से, सच कहते हैं भाई, क़यामत नज़दीक है। जिधर देखो धोखा, फ़रेब, हर कोई दूसरे को लूटने में लगा हुआ है। दुनिया बहुत धोखेबाज हो गई है। दूसरे हमसाये ने पूछा, क्यों, क्या हो गया है? पहले ने कहा, होना क्या है? फल वाले से 200 का फल ख़रीदा और 500 का नोट दिया। उसने बकाया वापस किए तो उसमें से 100 रुपये का नोट जाली था। दूसरे हमसाये ने कहा, ओहो, वाकई अफसोस की बात है, ज़रा जाली नोट तो दिखाओ। पहला हमसाया बोला, लो, अब वो नोट कहाँ से दिखाऊं? इसका तो मैं दुकान से सौदा ले आया हूँ। सरदार को शक हुआ कि उसकी बीवी रात को किसी से मिलने जाती है। एक रात सरदार पहरा देने लगा। रात को जब सरदार की बीवी घर से निकली तो सरदार उसका पीछा करने लगा। थोड़ी दूर जाकर देखा तो सरदार का एक दोस्त बैठा था, जिसके पास उसकी बीवी गई। सरदार खुश होते हुए बोला, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं दोस्ती का हक अदा ना कर सका, लेकिन मेरी बीवी ने चलो अदा कर दिया। एक बुढ़िया बस में सवार हुई। बस थोड़ी दूर जाकर एक स्टॉप पर रुकी तो बुढ़िया ने अपनी लाठी ज़ोर से कंडक्टर की पीठ पर मारकर पूछा, अरे बेटा, क्या ये डाकखाने का स्टॉप है? कंडक्टर कमर सहलाते हुए बोला, नहीं अम्मा जी, ये मेरी पीठ है। रेलगाड़ी का डब्बा खचाखच लोगों से भरा था। इतने में एक मोटा आदमी डब्बे में चढ़ा और रश में बामुश्किल अपनी जगह बनाई। थोड़ी देर बाद उसने जमाई ली तो उसके सामने खड़ा एक दुबला पतला स्याह रंगत का आदमी बोला, अरे ध्यान से भाई, कहीं मुझे निगल न जाना। मोटा आदमी बोला, बेफिक्र रहो, मेरे मज़हब में कौवे हराम है।